गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि लता मंगेशकर जी जो इंडिया की एक बहुत बड़ी सिंगर थी, लेजेंडरी सिंगर थी, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। और उससे ना सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्री बल्कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक लता जी के स्टूडेंट मौजूद हैं। वो माँ ही थी सरस्वती, वो तो पूरे जहाँ की माँ है। सरस्वती पूरे संगीत की माँ है। लता जी ने हजूर पाक की शान में नात शरीफ पढ़ी हुई है, जिसको मैंने भी कवर किया है। इतने तो फ़ोन मुझे मेरे वालिदैन की डेथ पर नहीं आए थे जितने मुझे लता जी के हवाले से आ गए। कुछ भी मेरे अल्फाज बेकार हैं, मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं उनकी शान में बयान कर सकूं। पूरी संगीत जो है वो एक बार फिर यतीम हुई है। मैडम नूरजहां के जाने के बाद ऐसा हुआ था, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के जाने के बाद ऐसा हुआ था। यही बात करनी थी कि वो मुझे कबूल कर लें और मैं बस उनकी खिदमत करूं, मुझे अपने पास रख लें, अपना मुलाजिम बना के रख लें। मेरी अपनी कोई भी पहचान नहीं है, जो भी था उनका ही था सब कुछ। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ वजीहा नजम। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि लता मंगेशकर जी जो इंडिया की एक बहुत बड़ी सिंगर थी, लेजेंडरी सिंगर थी, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। और इससे ना सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्री बल्कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक लता जी के स्टूडेंट मौजूद हैं जो उनको बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते हैं। इवन कि आप जब इनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये कोई लड़का नहीं, कोई मर्द नहीं, बल्कि लता जी जो है वो खुद गुनगुना रही हैं। उनकी डेथ के बाद इनका क्या हाल है। उन्होंने अपनी सिंगिंग का जो आगाज़ किया था लता जी की परमिशन से किया था और सिंगिंग को प्रोफेशनली एज ए करियर परस्यू करने का इरादा भी जो किया था उन्होंने उन्हीं के साथ मशवरा करके किया था। लेकिन ये पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनकी आखिरी रसूमात में भी नहीं जा सके। इस वक्त इनकी क्या कैफियत है, अभी उनके जाने के बाद आगे सिंगिंग कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी फाइन। सर मुझे बताएं कि लता जी का इंतकाल हुआ है, उनकी डेथ हुई है, तो पूरी दुनिया जो है वो अफेक्ट हुई है, सिर्फ इंडिया की इंडस्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी। आप उनके स्टूडेंट हैं, आपने बताया कि आपने सिंगिंग का जो आगाज़ किया था वो भी आपने उनकी परमिशन से किया था। इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है? फीलिंग तो ये कि लता जी को सिर्फ पाको हिंद में ही नहीं सुना जाता था, पूरी वर्ल्ड में उनको सुना जाता था। उनको सुनकर ही तो कुछ लोगों ने, बल्कि काफ़ी लोगों ने गाना स्टार्ट किया था। शास्त्रीय संगीत की शुरुआत लता जी ने की थी, जिसको हमारी ज़ुबान में क्लासिकल बोला जाता है। तो अपने फिल्मी कैरियर में शास्त्रीय संगीत का आगाज़ लता जी ने ही किया था, तो स्टार्टिंग उनकी ही है। बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत थी, 80 साल की उनकी फिल्म इंडस्ट्री में वर्किंग थी, काम था। और मेरी तो वो उस्ताद हैं, मैं तो कभी भी नहीं भूल सकता ना उनको। इस वक्त टाइम गुज़र रहा है मुझ पे, ये शायद मैं ही जान सकता हूँ और कोई भी नहीं जान सकता। ज़िंदगी में कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी या बात हुई तो क्या बात हुई? मुलाकात करने का शौक़ तो यकीनन एक शागिर्द को होता है कि जिस बंदे को इतना आइडलाइज़ करता है, प्रेज़ करता है, उस ज़िंदगी में कभी मिले वो? जी, मुलाकात का शौक़ तो मुझे था कि मैं उनके पास ही रहूं, उनकी खिदमत करूं और उनकी ज़िंदगी तक उनकी खिदमत करूं, उनके घर में रहूं। लेकिन कुछ मुल्की हालात इस तरह के थे कि जाना नहीं हो सका। फिर जब ये ठीक हुआ है तो मैं बीमार हो गया, और जब मैं ठीक हुआ तो फिर वो बीमार हो गई और बस ख़त्म हो गया सब कुछ। जब आपको उनके पता चला कि उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब आप एक बंदी को सुनते हैं, उन कभी मिले नहीं होते, लेकिन उनकी आवाज़ में आप इतना महव हो जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, इनसे अच्छा कोई नहीं गाता और यही मेरी आइडियल है। फिर जब आप खबर सुनते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, आपकी मुलाकात भी नहीं हो पाई कभी, आपको शौक़ भी था, तो उस वक्त क्या जज्बात थे आपके? एक इंसान की उम्मीद होती है, एक उमंग होती है, वो सब ख़त्म हो चुकी थी। वो साथ उम्मीदों की भी डेथ हो चुकी थी। कल जब मैंने उठकर देखा कि मुझे मैसेज आए हुए थे लता जी की डेथ के, स्टेटस मैंने देखे, तो मेरे तो सर चकरा गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये हुआ क्या अचानक। पता था कि वो बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनको कोरोना हो गया था, फिर उसके बाद नमूनिया हो गया था, उनको हॉस्पिटल में थी। लेकिन ये माइंड में था ही नहीं कि इनकी डेथ हो जाएगी। जाना तो हर इंसान ने होता है, लेकिन वो एक माइंडली तौर पे रेडी नहीं थे हम लोग। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स की डेथ पर मुझे इतनी कॉल्स नहीं आई थी किसी की जितनी लता जी की। मेरी
फैमिली में बैठा हुआ था तो मेरी फैमिली परेशान हुई कि ये तुम्हारे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई लता जी माँ। तो मैंने कहा माँ क्या होती है? वो माँ ही थी सरस्वती, वो तो पूरे जहाँ की माँ है, सरस्वती पूरे संगीत की माँ है। इतने तो फ़ोन मुझे मेरे वालिदैन की तरफ पर नहीं आए थे जितने मुझे लता जी के हवाले से आ गए। आपने अपनी सिंगिंग जो प्रोफेशनली स्टार्ट की थी, आपने लता जी की परमिशन से की थी, ये क्या कहानी है? लता जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, ये मैंने पहले भी बता दिया हुआ मीडिया में। तो फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको एक लाइन सुनाई, एक गाना सुनाया उनको, उन्हीं का एक प्यार का नगमा है। तो उन्होंने सुनकर कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तुम मेहनत करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो। तब से अब तक मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आपकी उनसे बात हुई एज ए सिंगर, तो पूरी दुनिया उनको प्रेज़ करती है कि बहुत अच्छी सिंगर थी। एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपने उनको कैसा पाया था? जैसे टॉप के आर्टिस्ट्स होते हैं तो थोड़े बहुत कम होता है जो डाउन टू अर्थ हों या बहुत अच्छे से बात करें, आपने उनको एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा पाया था? वो बहुत दरिया दिल औरत थी, बहुत उम्दा खातून थी। मैंने कल अपनी वीडियो में भी बताया कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो उससे ऊपर की चीज़ थी। बहुत बड़ी औरत थी, दिल की कितनी अच्छी थी, सिंगर्स को कितना प्यार करती थी। एक शॉर्टली मैं बताता हूँ कि एक इंडिया में प्रोग्राम चल रहा था, सुरक्षेत्र शायद स्टार प्लस पे चल रहा था, तो उसके ग्रैंड फिनाले पे लता जी को इनवाइट किया गया। तो अब लता जी ने ये जजमेंट करना था कि दोनों में विनर कौन है। तो लता जी हाथ जोड़ के कह रही हैं कि प्लीज़ ये काम मुझे ना दें, मैं खुद एक सिंगर हूँ और मैं किसी सिंगर को बुरा नहीं बोल सकती, तो ये आप काम मुझे ना दें। इतनी उनके अंदर आजिज़ी, इतना उनके अंदर अनकसारी कि कुछ भी कहना फजूल है। अच्छा सर, आपने बताया कि जब आपने पहली दफ़ा उनसे इजाज़त ली थी तो आपने उनको उन्हीं का एक गाने की लाइन सुनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अच्छा गाया, मेहनत करो। अगर वो आप अपने फ़ैन्स को, लता जी के फ़ैन्स को सुनाना चाहें। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कल से मेरा गला बैठा हुआ है रो की वजह से, इसलिए गाया नहीं जा रहा और ये मौका भी नहीं है गाने का। देखिए मैंने आपके लिए एक लाइन गा दी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो एक लेजेंडरी सिंगर के जाने की वजह से कितनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। वो एक पूरी संगीत जो है वो एक बार फिर यतीम हुई है। मैडम नूरजहाँ के जाने के बाद ऐसा हुआ था, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के जाने के बाद ऐसा हुआ था। बेशक वो नहीं गाती थी, गाना छोड़ गई हुई थी। उन्होंने 4 साल पहले लास्ट गाना किया था, बंगाली नगमा किया था, गाना छोड़ गई हुई थी। लेकिन एक बंदे का भार होता है, एक बंदे का हम लोग उनको कहीं भी इनवाइट कर सकते हैं, कहीं भी बुला सकते हैं, किसी भी शो में बुला सकते हैं, एज आ गेस्ट भी बुला सकते हैं, लेकिन अब वो भी चांस नहीं रहा ना। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़िंदगी में तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकी लता जी से, लेकिन कोई ऐसी बात जो आपके दिल में हो और आप जो मिल के उनसे करना चाहते हो, अगर आप वो बताएं हमें तो। बस मैंने क्या बात करनी थी, यही बात करनी थी कि वो मुझे कबूल कर लें और मैं बस उनकी खिदमत करूं, मुझे अपने पास रख लें, अपना मुलाजिम बना के रख लें। बहुत बड़ी खातून थी। कल का बहुत फेस कर रहा हूँ मैं कि लता जी तो एक हिंदू थी, काफिर थी। आप उनकी मग़फ़िरत के लिए क्यों बोलते हैं? हमारे दीन में, मैं मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, हमारे दीन में ये चीज़ अलाउड नहीं है। लेकिन मैं ये भी आवाम को बता दूं कि वो आले बैत की इतनी मानी थी कि लता जी ने हजूर पाक की शान में नात शरीफ पढ़ी हुई है, जिसको मैंने भी कवर किया है। मौला अली का कलाम पढ़ा हुआ है। फिर उन्होंने खुदा की शान में रब्बा मेरे हालदा महरम तू, उसमें हसन हुसैन का ज़िक्र किया हुआ है। फिर मौला हुसैन के कसीदे पढ़े हुए हैं, मौला हुसैन का नोहा रिकॉर्ड करवाया हुआ उन्होंने। तो ये पंचतन घराने से उनकी एक मोहब्बत का जो था आलम था। तो क्या वो पंचतन घराना, वो तो लजपाल घराना है, वो तो उनका ही सदका पूरी दुनिया चल रही है। तो क्या अगर एक काफिर उस ज़ात से मोहब्बत करता है, पंचतन घराने से मोहब्बत करता है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, वो हिंदू थी, वो अपने मज़हब में थी, अपने मुल्क में थी, अपने मुल्क के लिए करती थी। तो यहाँ हम लोग भी अपने मुल्क के लिए करते हैं। मैं अपने मुल्क के लिए नेशनल सॉन्ग्स भी करता हूँ, अपने मुल्क के लिए मैं करता हूँ। जहाँ हमारा जो हक़ है वहाँ पे हम आवाज़ उठाते हैं। हमारा उनके साथ कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है। मेरी अकीदत तो सिर्फ़ मेरे उस्ताद के साथ है ना, मेरी अकीदत तो लता जी के साथ है।
तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके लिए दुआ गो रहूँ। मैंने तो फातिहा ख्वानी भी कई बार की है, उनके लिए दुआएं भी की हैं, और जिसका फ़ोन आ रहा है मैं उसको बोल रहा हूँ कि बेटा दुआ करना, उनकी अगली मंजिलें आसान हो। कोई भी इंसान जाता है दुनिया से तो उसकी अगली मंजिलों के लिए दुआ करनी चाहिए, बस इतना ही। बिल्कुल, आपने सिंगिंग का आगाज़ उनकी परमिशन से किया था, लेकिन अब वो जा चुकी हैं, तो क्या अब उनके जाने के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे या अब आप ब्रेक लेंगे, छोड़ देंगे इसे? मुझ में तो हौसला नहीं है मज़ीद गाने का, और मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैं भी छोड़ ही दूँ। पता नहीं कि अल्लाह ताला को क्या मंजूर है, अल्लाह ताला आने वाला वक्त कौन सा लेके आएंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अब इसको मज़ीद गाऊँ। मैंने बड़ी मुश्किल से आपको ये लाइन सुनाई है, मैं गाना नहीं चाह रहा था, और ये मौका ही नहीं है। कुछ जो मेरे अंदर के जज्बात हैं वो आप लोग मेरे अंदर तो आके देख ही नहीं सकते, वो तो मेरा खुदा जानता है कि मैं इस टाइम किस कंडीशन में बैठा हूँ। अकीदत का आलम है, मेरी उस्ताद है, मेरे लिए तो उनका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। ख्वाह आवाम के लिए कुछ भी ना हो, जो लोग बातें करते हैं उनके लिए कुछ भी ना हो, लेकिन मेरे लिए सब कुछ है वो। और आप यकीन करें कि कल जब मुझे फ़ोन आया है तो ऐसा ही लगा कि एक दफ़ा से फिर मैं यतीम हो गया हूँ, फिर मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। बहुत मुझे आसरा था उनका, मेहनत उनकी थी, 70 साल की मेहनत उनकी थी, और कामयाबियाँ मैंने भी समेटी। मुझे दुनिया उनके नाम से जानती है, मुझे दुनिया उनकी आवाज़ से जानती है, मेरी अपनी कोई भी पहचान नहीं है, जो भी था उनका ही था सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ लता जी के शागिर्द मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका यही कहना है कि वो बहुत ज़्यादा उनकी डेथ से जो है वो अफेक्ट हुए हैं। उनकी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि वो लता जी की ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा उनसे ज़रूर मुलाकात कर लें, लेकिन वो पूरी नहीं हुई है। यकीनन पूरी दुनिया के लिए, सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो, सबके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा दुख का मकाम है। जहाँ पे इंडिया के सिंगर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त दुखी हैं, वहाँ पे जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है म्यूज़िक वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।